और इस तरह से आपका सेक्शन 2, 3 और 4 तैयार हो जाता है कंसंट्रेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए और समाधि के लिए। सारा खेल किस चीज का है? रेगुलेशन ऑफ प्राण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2023 में। आज मैं बहुत लंबी बातचीत नहीं करूंगा। एक छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत नई और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं 5 गॉस्पेल्स। उसमें से सबसे पहले गॉस्पेल में हम लोग अलग अलग, जैसे पतंजलि के योग सूत्र हैं, ऐसे सूत्राज हैं। ये 19th सूत्र पे हैं हम लोग योग सूत्र में 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं बताएंगे आप लोग? यम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन सब में सबसे मुश्किल वाला कौन सा स्टेप है? प्रत्याहार। आपके लिए तो सारे मुश्किल है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये सब तो फिजिकल बॉडी वाला है। हाँ, ये तो मुश्किल है ही। राइट। प्रत्याहार सबसे मुश्किल है। वेरी गुड। तो आज हम लोग को ये समझ में आएगा कि जब प्रत्याहार की स्टेज में जाते हैं तो कैसे हमको पता चलता है। सबसे पहले समझिए कि हम जब सेक्शन 1 में हैं तो क्या होता है, या जब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम की स्टेज पर हैं तो क्या होता है। जो भी इस दुनिया में पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हैं, हमेशा पेयर ऑफ ऑपोजिट्स बोला गया है, वो हमारी लाइफ को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। ये पेयर ऑफ ऑपोजिट्स क्या है? हाँ, लेकिन जब आप यम, नियम की स्टेज पर हैं तो आपको तो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ही। जब आप प्रत्याहार के क्रॉस कर जाएंगे तब आपको पेयर ऑफ ऑपोजिट्स ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा। ये पेयर ऑफ ऑपोजिट क्या है? वेरी गुड, अच्छा बुरा। अभी तुरंत इसी कमरे में कोई ऐसी चीज बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती है और उसका एक ऑपोजिट भी है जो आप नहीं चाहती। ये आपको ले जाना चाहता है ऊपर एक्टिंग कराने के लिए, है ना? वो वन ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट्स है। कोई भी चीज जो आपको खुश कर सके तो वो पेयर ऑफ ऑपोजिट है, क्योंकि उसका उल्टा भी है, होगा। ऐसा नहीं कि अभी होगा या बाद में होगा, क्योंकि मन उसको ही बोलता है नहीं, अभी तो यही वाला है। जो चीज मुझे खुशी दे रही है उसका एक पार्ट मेरे पास है और यही है, और उसका ऑपोजिट है ही नहीं। लेकिन जनोगा आपको याद दिलाना चाहती है ये पेयर ऑफ ऑपोजिट्स है। और ये इसलिए है क्योंकि हम दुनिया को ना एक आंख से नहीं देखते, 3 आंखों से देखते। किससे किससे? वो नहीं, शंकर की 3 आंख नहीं, IES से। आप जब कभी इंटेलिजेंस से देखते हैं तो दुनिया अच्छी लगती है, समझदार लगती है, फ्री होने का मन करता है, एनलाइटन होने का मन करता है। इमोशन से देखते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं, तेरी बाहों की, तेरे जुल्फों की क्या था, उसमें शिकंजे में फंस जाऊं तो क्या होता। मन करता है कि हम उसमें फंस जाएं, तेरे प्यार में फंस जाएं, वो इमोशन से। और जब S सेंटर से देखते हैं तो हम तो अपने आप को एकदम मजबूर महसूस करते हैं। ये फिजिकल बॉडी जिसके अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है, जो पूरी तरह से फ्री है, ये फंस जाती है। इसको ऐसे देखिए जैसे कि ये दुनिया एक गड्ढे की बनी हुई है और उसमें आपके पहिए कभी एक गड्ढे में गिर रहे हैं, फिर दूसरे गड्ढे में गिर रहे हैं। जब आपका सेक्शन 2 भी खुलना शुरू होता है, जब आप मेडिटेटिव होना शुरू होते हैं, तो धीरे धीरे आपको पेयर ऑफ ऑपोजिट्स डिस्टर्ब नहीं कर पाते। सुनिए, आपकी लाइफ फिलहाल जो चल रही है ना, वो ऑब्स्ट्रक्टेड लाइफ है। हाँ, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ कुछ नहीं करना चाहते। आप लाइफ में कुछ कुछ चीजें तो आपके साथ हो जाए ऐसा आप चाहते हैं, और बहुत कुछ चाहते ना हो, तो आप ऑब्स्ट्रक्टेड हैं। एक योगी बोलता है जैसी प्रभु की इच्छा वैसे ही हो। वो लाइफ आपकी नहीं है। वो लाइफ आती है सेक्शन 2B से, जब आपका माइंड मेडिटेटिव होता है, जब आपका माइंड ये कहता है ठीक है यार, मेरे साथ ये अच्छा हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह रही होगी, कोई ना कोई तो लेसन लाइफ मुझे सिखाना चाहती होगी। आई एम इंटरेस्टेड इन दैट लेसन, नॉट द एक्सपीरियंस गुड और बैड। आप लाइफ को फिर एक्सपीरियंसेस के लिए नहीं जीते हैं, IES के लिए नहीं जीते हैं, आप जीते हैं ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए। क्योंकि आपका सेक्शन 2B को समझ में आ गया है ये दुनिया इल्यूजन है, ये खोल करके मुझे खाली सॉल्व करना है। ये जो सेक्शन 1 का फंक्शनिंग है ना, इसको बोला गया है इंटरप्ले ऑफ द क्वालिटीज ऑफ सेंटर्स।
कभी ऐसा हो पाए कि आप तीनों जिनोगी की तरह बिहेव करें। अभी आप अलग अलग सेंटर्स की तरह बिहेव करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग पर्सनैलिटी की तरह। इसलिए खुश भी होते हैं जब लोग अलग टाइप के होते हैं, तो एक तरह का वैरायटी होती है। कभी ऐसा हो जाए कि आपका माइंड पूरी तरह से फोकस्ड हो ट्रूथ पे, एक दूसरे को देखें बस बोर होते रहे। नहीं, बोर नहीं हो। आज जब मैंने अनिकेत से बात की ना, अनिकेत से, तो मैं उसको बता रहा था, अनिकेत देखो तुम सारे वीडियोस में जब एडिटिंग करते हो तो बाहर में वाइट बॉर्डर डाल देते हो, क्यों डाल देते हो? तो उसको लगा कि मैं तो अच्छा काम करता हूँ तो सर तो खुश होंगे। फिर मैंने उसको पूछा, मैं तो कभी नहीं डालता हूँ। तो हाँ सर। तो फिर तुम क्यों डालते हो? तो उसके चेहरे पर मैंने एक डिस्टर्बेंस देखी। उसको उस समय एहसास हुआ मैं कोई गलती कर रहा हूँ, और सर कभी पॉइंट आउट करते नहीं थे। ब्रेन की एक आदत है, वो जिस तरीके से चलता है उसी तरीके से चलना चाहता है। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब अनिकेत को सफेद बॉर्डर वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो बना रहा है, कई दिनों से बना रहा है। मैंने उसको बोला कि जो मेरी वीडियोस एडिट होती हैं तो उसको देखता है? तो बोल देता था हाँ सर देख लेते हैं। जब मैं उसको देख रहा था ध्यान से, तो मैंने उसको देखा, उसके चेहरे पर एक झेप आई। उसको लगा सर गलती, वो बोला नहीं, उसने उसके चेहरे से समझ में आया। जब आप सेंटर्स के थ्रू आप किसी को देखते हैं तो आप ये बारीक चीजों को नहीं देख पाते, मिस कर जाते हैं, क्योंकि इसी बारीक के पीछे गॉड है, रियलिटी है। ये जो इंटरप्ले ऑफ सेंटर्स है वो डिटेल को नहीं पकड़ पाता, चाहे दूसरों की हो चाहे अपने खुद की। फिर जब भी वो कहीं पर भी होता है, पब्लिक में या अकेले, वो परेशान होता है। बिकॉज ये दुनिया जो ऐसे ऐसे मूव कर रही है ना, ये खाली सरफेस है, और सरफेस बदलता रहता है। और इंटरप्ले ऑफ सेंटर, रजस तमस और सत्व, ये इनको पकड़ ही नहीं पाता, इसके गहरे में जा ही नहीं पाता। आजकल हम लोग सीखते हैं प्राणायाम, ऊपर करते हैं। कौन कौन से करते हैं प्राणायाम? नाम याद है कुछ? कपाल भाती और अनुलोम विलोम। एक दिन मेरा नाक बंद था, तो इधर से तो खूब हवा जा रही थी, लेकिन इधर से हवा आ ही नहीं रही थी। ये तो प्राणायाम है एक्सटर्नल। महाअवतार कहते हैं जब आप नो मैंस लैंड क्रॉस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? नो मैंस लैंड क्रॉस कर लिया, आपका IESM आपके ऊपर अब कंट्रोल नहीं कर पाता, अब आप पहुंच गए हैं सेक्शन 2 के पार, उस तरफ। ऑटोमेटिकली आपके नाक में से एक प्राण का कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। आपको प्राणायाम करना नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली राइट प्रोपोर्शन में चालू हो जाएगा। अभी भी होता है ना, अभी देखिए आपका कभी ये नाक बंद होता है, कभी ये नाक। अभी आप लोगों को सर्दी नहीं हुई है, लेकिन एक नाक बंद करके देखिए कौन सा खुला हुआ है। ये वाली बंद है, खुली है। ये बंद है, तुम्हारी ये बंद है, राइट बंद है, राइट बंद है। लेफ्ट खुली हुई है। तुम्हारी मेरी राइट खुली है, लेफ्ट बंद है। लेफ्ट बंद है। राइट साइड का जब खुला होता है तो हमारा आई सेंटर पे ज्यादा प्राण पहुंचते हैं, लेकिन ये तुम्हारा ई सेंटर था। ये चीज तो कभी सोची नहीं। और लेफ्ट जब ज्यादा काम करता है तो आपका ई सेंटर ज्यादा प्राण पाता है। लेकिन फिलहाल हमारा IESM काम कर रहा है, इसलिए ऐसा है। जब आप सेक्शन 2B के पास पहुंचते हैं, बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं कि आपका प्राण राइट कंट्रोल का हो जाता है, और सही तरीके से आप एक्सपिरेशन करते हैं और सही तरीके से इंस्पिरेशन करते हैं। ये जो पूरा का पूरा प्राणायाम है, जो हमको सोच सोच के करना पड़ रहा है, कौन कौन सी बातें बोलूं, क्या क्या देखूं, क्या खाऊं, कैसे रोकूं, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। आपकी बॉडी एक ऐसी मशीन हो जाती है कि उससे कोई डिस्टर्बिंग चीज होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो IESM से नहीं चल रहा है, अब वो सेक्शन 2B से चल रहा है। अब वो ब्रेन का स्ट्रक्चर ही बदल गया है, उसने ब्रीदिंग ही चेंज कर दी। अब एक ऐसी ब्रीदिंग हो गई कि आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, और अगर गुस्सा आएगा तो सही वजह से आएगा, और जब तक आपका वो काम नहीं हो जाएगा तब तक आप उस गुस्से को मेंटेन कर पाओगे। नाउ यू आर द बॉस ऑफ गुस्सा, नॉट वाइस वर्सा। सुनिए ध्यान से एक नई चीज, ये जो प्राणायाम होता है नो मैंस लैंड से पहले, अब फिलहाल होता है एक्सटर्नल, ये बाहर से करते हैं, या हम अपनी आंखों से जो प्राण आ रहे हैं उसको हम रोकते हैं कि ये देखना ये नहीं देखना है, ये बोलना ये नहीं बोलना, ये सुनना ये नहीं सुनना। और यही चीज जब आप नो मैंस लैंड क्रॉस करते हैं तो प्राणायाम इंटरनल हो जाता है,
ये बॉडी के अंदर हो जाता है। और यही जब आपका थर्ड सेक्शन खुलता है, सेक्शन 3, तब ये प्राण का जो मूवमेंट है वो मोशनलेस हो जाता है। आप सांस नहीं भी लेते तब भी बॉडी जिंदा रहती है। सेक्शन 1 जब चलता है तो बाहर से आप प्राण लेते हैं, सारा प्राणायाम बाहर चलता है। जब आपका सेक्शन 2 भी खुलता है तो ये प्राणायाम अंदर अंदर चलता है। और जब सेक्शन 3 खुलता है तो ये प्राण रुक भी जाता है, लेकिन आप जिंदा रहते हैं। अब जो आपका प्राण है सेक्शन 3 वाला, ये 3 चीजों के प्रति सब्जेक्टेड होता है। इसको आप किसी भी प्लेस पर, किसी भी टाइम पर और किसी भी नंबर तक ले जा सकते हो। ये प्राण जो होता है ये बहुत थोड़ा सा हो सकता है या बहुत लंबा हो सकता है। जैसे आपका हाथ, इस हाथ को आप 2 सेकंड के बाद भी इसको बंद कर सकते हैं मुट्ठी, या आप चाहें तो कम से कम 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 50 सेकंड तक खड़ा कर सकते हैं। जल्दी जल्दी बंद करना मतलब ब्रीफ, बहुत देर तक या बहुत स्लोली बंद करना मतलब प्रोट्रैक्टेड। लेकिन जो प्राण है, जैसे रमण ध्यान करते थे, घंटों घंटों तक बैठे रहते थे। वो कैसे बैठते थे? क्योंकि उनका जो प्राण था वो अब प्रोट्रैक्टेड था। वो चाहते तो 2-2 दिन तक बैठ सकते थे। चाहते मतलब उनकी बॉडी अगर ध्यान में जाना चाहती थी। सारा बॉडी का पावर आता है प्राण से, जिसको प्राण का रेगुलेशन आ गया, चाहे एक्सटर्नल प्राण का रेगुलेशन आ गया। 3 स्टेप ब्रीदिंग आपने करना शुरू कर दिया, आप रेगुलर बेसिस पर प्राणायाम करते हैं। नॉट जस्ट नाक का तो करिए, अच्छी बात है, बट अपने कान का प्राणायाम, अपनी आंख का प्राणायाम अगर ये करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपका प्राणायाम अंदर शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाहर जो आप कर रहे हैं, पता है उससे क्या हो रहा है? आपके ब्रेन के सेल्स नए डेवलप हो रहे हैं। जब यहां पर इनफ सेल्स हो जाते हैं तो उसी हिसाब से आपका नया प्राणायाम हो जाता है। बॉडी हमेशा अपने लिए तैयार करती है। जब कोई आप नया हैबिट डेवलप करते हैं तो ब्रेन के सेल्स डेवलप होते हैं, उसके बाद वो हैबिट आसान हो जाती है। शुरू में नई हैबिट मुश्किल होती है, बाद में आसान क्यों होती है? वो आदत पड़ना क्या है? डेवलप हो जाते हैं उसके। डेवलपिंग ऑफ मसल्स एंड मेमोरी, ब्रेन सेल्स। अभी जो हम कंट्रोल कर रहे हैं कि ये देखना है, ये नहीं देखना है, ये करना है, ये नहीं करना, अब हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स आ जाता है उसका। ये बहुत नया पॉइंट है कि नो मैंस लैंड के पहले प्राणायाम बाहर होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्राणायाम होता है। अगर आप ये बोलते हैं सर प्राण ही बाहर है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपकी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं आएगा। रेगुलेशन ऑफ योर प्राण इज एक्सटर्नल बिफोर नो मैंस लैंड, इट इज इंटरनल आफ्टर नो मैंस लैंड, एंड सेक्शन 3 में इट बिकम्स मोशनलेस, रुक भी जाता है। इससे भी एक हायर स्टेज है, वो जो 4th स्टेज है, सेक्शन 4, जब वहां से प्राण कंट्रोल होता है तो इन सब के परे होता है। ये सबसे अलग होता है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। वहां से जब सेक्शन 4 से आपका प्राणायाम कंट्रोल होता है तो जो कुछ भी बॉडी में बहुत सी ऐसी एक्टिविटी है, ऐसे सेल्स हैं, ऐसे बॉडी के हैबिट्स हैं कि लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डिवाइन फ्रैगमेंट को बाहर निकलने में वो रोकता है, वो धीमे धीमे खत्म हो जाता है। जब सेक्शन 4 से हमारी बॉडी का प्राण आयाम होता है तो आपके अंदर से डिवाइन फ्रैगमेंट अपनी पूरी चमक अभी भी दे रही है, लेकिन बाहर मोटी मोटी हैबिट्स की परत है। बाहर से ऐसे प्राण आ रहे हैं कि हम इस हैबिट को, इस डिवाइन फ्रैगमेंट की लाइट को दिखाई नहीं पा रहे हैं। आप अगर किसी पॉन्ड को देख रहे हैं, किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, किसी और बाहर की चीज में आप इंटरेस्टेड हैं या लड़ाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप अंदर की इल्यूमिनेशन को, अंदर की लाइट को बाहर निकलने से रोक रहे हैं। इमेजिन करिए आप कमा रहे हैं, दिहाड़ी कमा रहे हैं, रोज का 100, 200, 500, 1000 रुपए कमाते हैं। फिर आपकी जॉब लग गई, अब मजदूर नहीं है आप, अब आपको महीने का 5000 रुपये मिलता है, वेरी गुड। अब आपको गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब पक्का है कोई जॉब से निकाल नहीं पाएगा, महीने का 50,000 रुपये मिल रहा है। अब आपको गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑफिसर बना दिया गया, अब प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब आप दूसरों को जॉब देते हैं, दूसरों को पैसे देते हैं, यू आर द बॉस। तो जब आप सेक्शन 1 में हैं तो प्राण आपको चला रहे हैं, बाहर की चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं और आपको चला रही हैं। सेक्शन 2B में पहुंचे तो बाहर की चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रही। सेक्शन 3 में पहुंचे तो अब आप बाहर की चीजों के साथ मैजिकल चीजें कर सकते हैं, अब बॉडी पर भी आप डिपेंडेंट नहीं है। और जब आप सेक्शन 4 में पहुंचे तब आपके अंदर की जो भी लाइट है डिवाइन फ्रैगमेंट की, वो सब बाहर निकल जाती है। यू आर लाइक गॉड। और इन सब का तरीका क्या है? प्राण,
रेगुलेशन ऑफ प्राण। और इस तरह से आपका सेक्शन 2, 3 और 4 तैयार हो जाता है कंसंट्रेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए और समाधि के लिए। सारा खेल किस चीज़ का है? रेगुलेशन ऑफ प्राण। इसलिए प्राणों का बहुत खास ध्यान दीजिए।